इजरायली हमलों के कारण गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हो गई है। इजरायल के युद्ध के वर्ष में गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हो गई है। अस्पतालों पर बमबारी की गई, आपूर्ति रोक दी गई और चिकित्सा कर्मचारियों पर हमला किया गया। अधिकांश फिलिस्तीनियों को स्वास्थ्य सेवा की सख्त जरूरत है क्योंकि वे भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत त्लालिंग मोफोकेंग ने कहा, गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई है और स्वास्थ्य के अधिकार को हर स्तर पर खत्म कर दिया गया है। हमले, उत्पीड़न, मेरे कई सहयोगियों, स्वास्थ्य कर्मियों की हत्याएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विनाश और मानवीय सहायता संगठनों का विनाश लगातार बढ़ रहा है, जिसका पूरी तरह से आकलन करना अभी भी संभव नहीं है। हैरिस ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या नेतन्याहू अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या नेतन्याहू को अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जा सकता है, क्योंकि आलोचकों ने इजरायली प्रधानमंत्री पर मध्य पूर्व में तनाव कम करने के वॉशिंगटन के घोषित लक्ष्य को बाधित करने का आरोप लगाया है। सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स के साथ एक साक्षात्कार के अंश में हैरिस से पूछा गया कि अमेरिका अपने शीर्ष सहयोगी को गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमले को समाप्त करने और लेबनान पर अपने हमलों को रोकने के लिए क्या कर रहा है। नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस ने कहा कि अमेरिका इजरायल पर, साथ ही क्षेत्र के अरब नेताओं पर गाजा युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है और ऐसा करना जारी रखेगा। इसके बाद हैरिस से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई वास्तविक करीबी सहयोगी है। मुझे लगता है पूरे सम्मान के साथ बेहतर सवाल यह है कि क्या हमारे पास अमेरिकी लोगों और इजरायली लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन है, और इस सवाल का जवाब हाँ है। सारा उन्होंने जवाब दिया। यह आदान प्रदान राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन द्वारा अपना रुख बदलने और नेतन्याहू की सरकार के लिए अपने कट्टर समर्थन को कम करने से लगातार इनकार करने पर प्रकाश डालता है, जबकि इजरायली सेना गाजा पट्टी और लेबनान पर बमबारी कर रही है।